स्टार्ट कर रहे हैं थर्ड का सी पार्ट, जिसमें हम पढ़ेंगे मैग्नेट्स एंड अर्थ मैग्नेटिज्म। तो सबसे पहले है बार मैग्नेट। बार मैग्नेट कॉमनली यूज्ड आर्टिफिशियल मैग्नेट है। इसमें दो पोल्स होते हैं, दोनों की स्ट्रेंथ क्या है, इक्वल। ये जो मैंने लाइंस शो कर रखी हैं, ये इसकी क्या है, मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स, जो हम आगे पढ़ेंगे। कुछ बेसिक टर्म्स हैं, जैसे अर्थ एक बहुत बड़ी मैग्नेट की तरह बिहेव करती है। अब मैग्नेट के तो दो सिरे होते हैं, नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल। तो अर्थ की मैग्नेट का जो नॉर्थ पोल है वो लगभग साउथ डायरेक्शन में है, और जो अर्थ की मैग्नेट का साउथ पोल है वो लगभग अप्रॉक्सीमेटली कौन सी डायरेक्शन में है, नॉर्थ डायरेक्शन में है। कोई भी मैग्नेट है वो आपके आयरन के पीसेस को, निकल कोबाल्ट के पीसेस को अट्रैक्ट कर सकती है। किसी भी मैग्नेट को जब हम फ्रीली सस्पेंशन करवाते हैं तो वो हमेशा अपने आप को कहाँ व्यवस्थित करती है, नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में, ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अर्थ। एक जैसे पोल्स हमेशा रिपेल करते हैं, नॉर्थ पोल को रिपेल करेगा, लेकिन अनलाइक पोल्स अट्रैक्ट ईच अदर। अगर नॉर्थ पोल है तो वो साउथ पोल को क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। दो पोल्स के बीच का जो अट्रैक्टिव फोर्स है वो उनकी पोल स्ट्रेंथ के प्रोडक्ट के प्रोपोर्शनल होता है और उनके डिस्टेंस के स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। तो लगभग हमें कूलम्स लॉ जैसा फॉर्मूला मिल गया मैग्नेटिज्म में। m यहाँ पर पोल स्ट्रेंथ है और m की यूनिट है एम्पियर मीटर। द मैग्नेटिक पोल्स ऑलवेज एग्जिस्ट इन पेयर। जो आपके नॉर्थ साउथ पोल हैं वो हमेशा पेयर में होते हैं। अकेला नॉर्थ पोल या अकेला साउथ पोल हम नहीं बना सकते। अगर आप एक मैग्नेट को बीच में से कट भी कर दोगे तो अपने आप फिर से दो पोल्स तैयार हो जाएंगे। अब बात करते हैं इंडक्टिव प्रॉपर्टीज़ की। अगर हम किसी मैग्नेटिक मटेरियल जैसे कि सॉफ्ट आयरन है, कोबाल्ट, निकल है, बार मैग्नेट के नज़दीक रख देते हैं कुछ समय के लिए, तो उसमें भी मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ आ जाती हैं। इस प्रॉपर्टी को हम कहते हैं इंडक्टिव प्रॉपर्टी। हम आर्टिफिशियल मैग्नेट्स बना सकते हैं किसकी हेल्प से, आयरन या एलॉयज़ की हेल्प से। रिपल्शन इज़ अ श्योर टेस्ट ऑफ मैग्नेटिज्म। रिपल्शन से हमें मैग्नेटिज्म का एग्जैक्ट पता चल जाता है। फॉर एग्जांपल मेरे पास एक आयरन का पीस है और एक बार मैग्नेट, हमें नहीं पता चल रहा कि कौन सा आयरन का टुकड़ा है और कौन सा बार मैग्नेट, तो हम एक बार मैग्नेट ले लेंगे। अब हम क्या करेंगे, आयरन के पीस के पास बार मैग्नेट का नॉर्थ पोल लेके गए तो हमने कौन सा फोर्स ऑब्जर्व किया, अट्रैक्टिव। अब हम साउथ पोल लेके गए, फिर भी हमें अट्रैक्टिव फोर्स मिला, तो दोनों बार अट्रैक्टिव फोर्स आया। तो इसका मतलब आयरन का पीस जो है वो दोनों किनारों से सिमिलर है, कोई पोल्स नहीं बने हुए हैं, तो कंफर्म हो गया कि ये क्या है, आयरन का पीस है। अब हम क्या करते हैं, जो मैग्नेट हमें पता लगानी है, हमें अभी नहीं पता मैग्नेट है, उसके नज़दीक हम अपनी एक बार मैग्नेट लेके आएंगे। जब हम बार मैग्नेट का नॉर्थ पोल उस पीस के आगे रखेंगे तो अट्रैक्टिव फोर्स ऑब्जर्व होगा। अब हम साउथ पोल नज़दीक रखेंगे तो अब रिपल्सिव फोर्स ऑब्जर्व होगा। तो रिपल्सिव फोर्स तभी ऑब्जर्व हो सकता है जब ये मैग्नेट हो। इसका मतलब जब लाइक पोल्स थे तो रिपल्सिव फोर्स ऑब्जर्व हुआ, अनलाइक पोल्स थे तो अट्रैक्टिव। तो रिपल्शन से हमें एग्जैक्ट क्लियर हो गया कि ये जो पीस है हमारा वो मैग्नेट है। नाउ मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स, ये ऐसी कर्व्स होती हैं, अगर किसी पॉइंट के ऊपर टेंजेंट खींचा जाए इन कर्व्स के ऊपर तो हमें मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन पता चल जाती है। अब हम डिस्कस करेंगे इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़। ये इमेजिनरी कर्व्स हैं जिनके किसी भी पॉइंट के ऊपर टेंजेंट खींचा जाए तो ये आपको क्या बता देंगे, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन। ये हमेशा क्लोज कॉन्टिन्यूस लूप्स के रूप में होती हैं। अगर हम मैग्नेटिक फील्ड आउटसाइड द मैग्नेट देख रहे हैं तो फील्ड की डायरेक्शन क्या होती है, नॉर्थ पोल से साउथ पोल, और अगर इनसाइड में देखें तो डायरेक्शन रिवर्स हो जाएगी, साउथ से नॉर्थ। इसीलिए ये क्या बनाएंगी, क्लोज लूप्स बनाएंगे। दो फील्ड लाइंस कभी भी इंटरसेक्ट नहीं कर सकती। क्यों? क्योंकि अगर करेंगी तो हमें पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से हम दो टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं जो फील्ड की दो डायरेक्शंस को शो करेंगे, जो कि पॉसिबल नहीं है। मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स जो हैं वो कॉन्ट्रैक्ट कर सकती हैं लेंथ वाइज ड्यू टू अट्रैक्शन बिटवीन द अनलाइक पोल्स। अगर दो अनलाइक पोल्स हैं वो अट्रैक्ट करेंगे तो हमारी वहाँ जो फील्ड लाइंस हैं वो उनकी कॉन्ट्रैक्शन हो जाएगा। किसी भी पॉइंट के ऊपर जो फील्ड लाइंस की मैग्नीट्यूड निकालने के लिए हम क्या कर सकते हैं, द नंबर ऑफ फील्ड लाइंस पासिंग नॉर्मली थ्रू द यूनिट एरिया अराउंड दैट पॉइंट। किसी पॉइंट के चारों तरफ एक यूनिट एरिया ले लेंगे, उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में जितनी फील्ड लाइंस वहाँ से क्रॉस करके जा रही हैं उसी को हम क्या कह सकते हैं वहाँ पर, मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो इसका मतलब जहाँ पर
क्राउडेड लाइंस हैं, बहुत पास लाइंस हैं, वहाँ पर स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड होगा। जहाँ पर ये लाइंस दूर दूर होंगी वहाँ पर फील्ड की वैल्यू क्या होगी, वीक होगी। तो ये हमने क्या शो कर रखा है, मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स ऑफ बार मैग्नेट। जैसे नॉर्थ पोल है, नॉर्थ पोल से फील्ड लाइंस बाहर निकल रही हैं, साउथ पोल की तरफ आ रही हैं। मैग्नेट के बाहर देखें तो नॉर्थ से स्टार्ट होकर फील्ड लाइंस कहाँ जा रही हैं, साउथ की तरफ, और अंदर देखें तो साउथ से नॉर्थ की तरफ। ये मैंने क्लोज कॉन्टिन्यूस लूप्स भी बना दिए। बनाते ये भी क्लोज कॉन्टिन्यूस लूप है, लेकिन इनके लूप क्या होंगे, बड़े बनेंगे। इसलिए वो बड़े बनाने की बजाय हम ये पार्ट्स में छोटा छोटा इसका दिखा देते हैं कि पोल्स के ऊपर फील्ड कैसे जा रही है और कैसे यहाँ पर डायरेक्शन शो हो रही है। नेक्स्ट टॉपिक है मैग्नेटिक डायपोल। हम पहले इलेक्ट्रिक डायपोल पढ़ चुके हैं। डाई मीन्स टू, पोल्स मैंने सिरे। तो मैग्नेट में आप पढ़ ही चुके हो कि दो पोल्स तो होते ही होते हैं, सिंगल पोल्स तो एग्जिस्ट ही नहीं करता। तो इसमें क्या होते हैं मैग्नेटिक डायपोल में, टू अनलाइक पोल्स होते हैं, इक्वल स्ट्रेंथ के हैं और उनके बीच में कुछ डिस्टेंस है। जैसे साउथ पोल नॉर्थ पोल, बीच में डिस्टेंस और दोनों की स्ट्रेंथ इक्वल है। तो इसको हम क्या कह सकते हैं, मैग्नेटिक डायपोल। तो जो बार मैग्नेट है वो मैग्नेटिक डायपोल का एक बेस्ट एग्जाम्पल है। तो यहाँ पे मैंने डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन भी दिखा दी, एस से एन की तरफ, और डायपोल मोमेंट का सिंबल क्या है, कैपिटल एम वेक्टर।